नमस्कार दोस्तों, मानसून टीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्री मानसून सीज़न 2022 के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार की बारिश और तापमान की स्थितियां इस सीज़न में रहने वाली हैं। हम मार्च की जानकारी आपको पहले ही दे चुके हैं। इस वीडियो में हम अप्रैल और मई माह की जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, प्री मानसून सीज़न के फोरकास्ट के जानने के पहले इस सीज़न की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। मार्च माह से ही तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण होते ही मार्च माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह से तापमान कुछ क्षेत्रों में 40 डिग्री से ऊपर आने लगते हैं। अप्रैल माह के शुरुआत से ही तापमान 40 डिग्री के ऊपर कॉन्स्टेंटली जाने लगते हैं और अप्रैल खत्म होते होते और मध्य भारत में 45 डिग्री के आसपास तक तापमान पहुंचने लग जाते हैं और देश भर की हवाएं अपेक्षाकृत गर्म होने लग जाती हैं। उत्तर भारत में इन हवाओं को लू नाम से जानते हैं, पूर्वी भारत में काल बैसाखी नाम से, और कर्नाटक के आसपास मैंगो सॉवर और केरल के आसपास ब्लॉसम सॉवर इसको बोलते हैं। और लू हवाएं जो होती हैं, जब दोपहर की धूप होती है तापमान एकदम से इंक्रीज होते हैं और शाम होते होते हवाएं हल्की हो जाती हैं और ऊपर उठती हैं। ऊपर जब यह ऊपर तेज़ी से उठती हैं तो 100 से 120 किलोमीटर तक की रफ्तार की आंधी का रूप ले लेती हैं, जिससे कि धूल भरी आंधी आती है। अगर इन हवाओं के साथ इनको कहीं से भी मॉइस्चर मिल जाता है तो गरज चमक के साथ बारिश भी हो जाती है। और काल बैसाखी में भी ऐसा ही होता है। काल बैसाखी में उत्तर पश्चिम भारत से आती हुई गर्म हवाएं छत्तीसगढ़ के आसपास, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास बे ऑफ बंगाल से आती हुई नमी युक्त हवाओं के साथ मिल जाती हैं, जिससे कि तेज आंधी आती है, टॉर्नेडो के रफ्तार की हवाएं भी चलती हैं और काले घनघोर बादल गरज चमक के साथ बहुत भयंकर बारिश देते हैं और ओलावृष्टि होती है। तो दोस्तों, प्री मानसून सीज़न में तूफान आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। इस साल प्री मानसून सीज़न में बे ऑफ बंगाल और अरब सागर के तापमान औसत से ज़्यादा रहने की संभावना है और कम से कम 2 साइक्लोन आने की संभावना दोनों समुद्रों में रहेगी। तो दोस्तों, अप्रैल माह के अगर तापमान की बात की जाए तो गुजरात के ज़्यादातर हिस्सों, राजस्थान के मध्य पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी हिस्सों और इसी प्रकार हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर पूर्वोत्तर भारत और तमाम मध्य भारत के भाग, दक्षिण भारत के भागों में सामान्य से कुछ कम तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और उड़ीसा के कुछ तटीय भागों में भी सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। मई माह की बात की जाए तो ज़्यादातर भागों में सामान्य से कम तापमान रहने की संभावना है, खासकर मध्य, पूर्वी और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ गुजरात, राजस्थान और कुछ हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी सामान्य से थोड़े ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और साउथ इंडिया में भी सामान्य के आसपास तापमान रह सकते हैं। तो अगर अप्रैल माह की बात की जाए तो देश के ज़्यादातर भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की चांस दिखाई दे रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है और राजस्थान के कुछ क्षेत्र, बिहार, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ जम्मू कश्मीर के भागों को छोड़कर और कुछ उत्तराखंड के भागों को छोड़कर ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। और अप्रैल माह के आखिरी के 2 सप्ताह में प्री मानसून एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है और पूर्वी और मध्य भागों में प्री मानसून एक्टिविटी देखी जाएगी। मई माह की बात की जाए तो देश के ज़्यादातर भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड होने के चांस हैं और इस दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा से लेके तेलंगाना और कुछ आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। कुछ गुजरात के उत्तरी और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में कुछ रेनफॉल की डेफिशिएंसी रह सकती है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों में भी नागालैंड और मिजोरम के आसपास कुछ
बारिश की डेफिशिएंसी रह सकती है। और अगर तूफ़ान की बात की जाए तो तूफ़ान भी अप्रैल माह के आखिरी के 2 सप्ताह से लेके मई माह के आखिर तक तूफ़ान आने की संभावना प्रबल रहेगी और इस दौरान 2 तूफ़ान आ सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तरी भारत में 95 से 100%, मध्य भारत में 110 से 130%, पूर्वी भारत में 115 से 130% और साउथ इंडिया में 100 से 110%। इस प्रकार से संपूर्ण 105 से 115% बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, यह प्री मानसून सीज़न बहुत अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों, जिसने भी हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।